गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव और एसेसरी पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैंने आप लोगों को कल एंड्रोशियम का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं प्लांट के कौन कौन से, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी का डायग्राम बनाया हुआ है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों चीजों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कार्पेल भी बोलते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, या एक और टर्म है गाइनोशियम के नाम से भी जाना जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट को। तो तीन नाम हम लोग को याद रखने पड़ेंगे, कार्पेल, पिस्टिल और गाइनोशियम। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी सबसे पहला नाम यानी कि कार्पेल को ही यूज करते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसका बताने के पहले मैं आप लोगों को दो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। सबसे पहला तो है कि मैं आपको पोलन ग्रेन के बारे में क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। पोलन ग्रेन जो है एंथर के दो लोब्स होते हैं। ठीक है, दोनों लोब्स के अंदर चार चैम्बर होते हैं, मतलब एक लोब के अंदर दो और दूसरे लोब के अंदर दो, इस तरीके से चार चैम्बर होते हैं एंथर के अंदर। और चारों चैम्बर्स के अंदर हैप्लॉइड पोलन ग्रेन जो है वो मियोटिक डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मियोटिक डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस होने की वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, इसलिए पोलन ग्रेन्स क्या हो गए? हैप्लॉइड हो गए। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं फ्लावर का। ठीक है, इतना आप लोग इसके बारे में याद रखना। अब हम लोग जो फीमेल गैमीट है यानी कि एग सेल जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग सेल जो होता है वो एक बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड रहता है, और ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक। ओके, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एग सेल है, एग सेल के अलावा और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? हमारे पास एंटीपोडल सेल्स होते हैं। कितने एंटीपोडल सेल्स होते हैं? तीन एंटीपोडल सेल्स, 1 2 3, तीन एंटीपोडल सेल्स हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास पोलार न्यूक्लियाई होते हैं दो। ठीक है, 1 और 2। तो ये दो पोलार न्यूक्लियाई हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये दोनों पोलार न्यूक्लियाई जो हैं ये एक ही सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, दो पोलार न्यूक्लियाई हैं लेकिन एक ही सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग सेल होता है एक। ठीक है, इस तरीके से एक एग सेल हो गया हम लोगों के पास में। और सिनर्जिड्स कितने हैं हमारे पास? सिनर्जिड्स हमारे पास होते हैं दो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग टोटल देखें कि एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल्स होते हैं? 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है, एंड +2 8। तो टोटल हमारे पास कितने न्यूक्लियस रहते हैं इसके अंदर? 8 न्यूक्लियस, लेकिन 7 सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई जरूर है लेकिन एक ही सेल के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को क्या कंसिडर करेंगे कि हमारे पास 7 सेल है और 8 न्यूक्लियस होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये चीज हमेशा याद रखना, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई दो न्यूक्लियस जरूर है लेकिन एक ही सेल के अंदर है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक का मैंने आपको स्ट्रक्चर क्यों बताया? क्योंकि रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन एक्चुअल कैसे होता है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सीन में कौन आता है? सबसे पहले सीन में आता है पॉलिनेशन, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ठीक है, पॉलिनेशन के बारे में आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन from the anther to the stigma. ठीक है, what is pollination? Pollination is the transfer of pollen from the anther to the stigma of the flower. Okay, अब pollination जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ और दूसरा होता है क्रॉस।
ठीक है, दो तरीके का पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर एक ही फ्लावर का पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर के बैठता है, देन वो सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। या फिर सेल्फ पॉलिनेशन का एक और एग्जांपल हम लोग ये दे सकते हैं कि अगर एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग लग रहे हैं, तो उसी प्लांट का मेल फ्लावर उसमें से अगर पोलन निकलता है और सेम प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर बैठता है, देन इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा जब प्लांट ए का पोलन निकलेगा और प्लांट बी के स्टिग्मा के ऊपर जाके अगर बैठेगा, देन दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेम प्लांट के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है या सेम फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो सेल्फ है, लेकिन अगर दो डिफरेंट फ्लावर्स में या दो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। अब पॉलिनेशन किसके किसके हेल्प से हो सकता है? एयर के हेल्प से हो सकता है, विंड के हेल्प से हो सकता है, या वाटर के हेल्प से हो सकता है, या इंसेक्ट्स के हेल्प से भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन के डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हैं, उसको अब हम लोग साइड में रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस जो है वो कैसे होता है। पोलन ग्रेन चाहे कैसे भी हो, आकर के कहां पर सेटल होगा? आकर के वो सेटल होगा स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। अब पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आकर के सेटल होगा तो पोलन ग्रेन के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टिग्मा और उसके बीच की जो वॉल होती है उस वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वॉल डाइजेस्ट हो गई, वॉल डाइजेस्ट होने के बाद पोलन ग्रेन से इस तरीके से एक लंबा सा ट्यूब निकलता है। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब, ठीक। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये अंदर आएगा, अंदर आकर के कहां पर जाएगा? अंदर आकर के ये बिल्कुल नीचे तक ट्रैवल करेगा, इस तरीके से ट्रैवल करके ये जाएगा एम्ब्रियो सैक के तरफ, ठीक है। अब सीधे सामने से एंटर क्यों नहीं किया? सामने से भी तो एंटर कर सकता था। सामने से इसलिए एंटर नहीं किया क्योंकि एक टिप होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। उतना डिटेल में अभी अपन को नहीं जाना है। वो जो टिप होता है वो स्पेस प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब के अटैचमेंट के लिए, और वो जो टिप है वो एम्ब्रियो सैक के बेस पे होता है, ठीक है। इसीलिए पोलन ट्यूब जो है पूरा घूम के नीचे तक आता है, ठीक है। अब पोलन ट्यूब जो है वो पूरा घूम के कहाँ तक आया? नीचे तक आया। नीचे तक आने के बाद किससे अटैच हुआ? नीचे तक आने के बाद ये अटैच हो गया आपके एम्ब्रियो सैक से, ठीक है। अब पोलन ग्रेन के अंदर में न्यूक्लियाई होते हैं। कितने न्यूक्लियाई होते हैं? पोलन ग्रेन के अंदर भी 2 न्यूक्लियाई होते हैं, और ये जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं ये हैप्लॉइड ही होते हैं। पोलन ग्रेन के अंदर भी 2 न्यूक्लियाई है, ठीक है, और दोनों हैप्लॉइड ही होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियाई है ये सीधे पोलन ट्यूब से होता हुआ कहाँ आएगा? एम्ब्रियो सैक तक आएगा। अब आगे का प्रोसीजर मैं यहाँ समझाऊंगी, ठीक है। तो ये लेबलिंग मैं रब कर देती हूँ। ठीक है। अब पोलन ग्रेन के जो दोनों न्यूक्लियाई हैं 1 और 2, ये दोनों कहाँ एंटर करेंगे? ये एंटर करेंगे यहाँ पर से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर से एंटर करेंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। एक न्यूक्लियाई जो है वो निकल के जाएगा, ये एग सेल था, क्या करेगा? एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा एक न्यूक्लियाई, ठीक है। तो एग सेल के साथ जैसे ही पोलन ग्रेन का एक न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जो एग सेल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है ये फर्दर डिफरेंशिएट करेगा, फर्दर डिफरेंशिएट करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, ठीक है। और ये जो एम्ब्रियो है ये है फ्यूचर प्लांट, फ्यूचर प्लांट,
ठीक है, अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ठीक, अब एक और जो पोलर न्यूक्लियाई बचा था, ये जो दूसरा पोलर न्यूक्लियाई है ये कहाँ जाएगा, ये जो दूसरा पोलर न्यूक्लियाई है ये जाएगा और एम्ब्रियो सैक के अंदर में जो दो पोलर न्यूक्लियाई और थे, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर में भी दो पोलर न्यूक्लियाई थे, तो पोलन ग्रेन का जो सेकेंड न्यूक्लियाई है वो जाएगा और एम्ब्रियो सैक के पोलर न्यूक्लियाई के साथ में क्या करेगा, फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो न्यूक्लियाई पहले से है और एक और न्यूक्लियाई इनके साथ आकर के फ्यूज कर जाएगा, तो दो न्यूक्लियाई फिर से फ्यूज हो तो रहे हैं, मतलब मेल का भी एक न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहा है और फीमेल का भी फ्यूज हो रहा है, दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग मानते हैं फर्टिलाइजेशन नंबर 2। फर्टिलाइजेशन नंबर 1 यहाँ पर हुआ एग सेल और पोलन ग्रेन के फर्स्ट न्यूक्लियाई के बीच में, जिससे कि जाइगोट और फाइनली एम्ब्रियो बना। तो ये क्या था, फर्टिलाइजेशन नंबर 1 था। और जो सेकेंड न्यूक्लियाई है पोलन ग्रेन का वो आएगा, आ करके एम्ब्रियो सैक के अंदर में जो पोलर न्यूक्लियाई है फीमेल का उसके साथ फर्टिलाइज करेगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, हम लोग मानते हैं इसको फर्टिलाइजेशन नंबर 2। ठीक है, तो जब यहाँ के एक न्यूक्लियाई और यहाँ के पोलर न्यूक्लियाई दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन नंबर 2 हो गया, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा इस तरीके से। इस तरीके से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये फर्दर क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, डिवाइड करेगा और ये कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म में। ये किसमें फाइनली कन्वर्ट होगा, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा और यही एंडोस्पर्म जो है आगे चल के कॉटिलेडन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर चने का अगर हम लोग जो बीज है, ठीक है, चने का जो सीड होता है उसको अगर हम लोग इस तरीके से बीच में से तोड़ करके देखेंगे तो हमको दो पार्ट दिखते हैं। ठीक है, ये चने का सीड है, इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो इस तरीके से दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट में आप लोग बीच में देखोगे इस तरीके से एक लंबा सा कुछ आपको सफेद कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, तो ये जो सफेद कलर का स्ट्रक्चर है दिस इज द एम्ब्रियो। ठीक है, दिस इज द एम्ब्रियो। ठीक है, और ये जो दोनों चीजें बन रही हैं दिस इज द कॉटिलेडन जो कि एंडोस्पर्म से बनता है। ठीक है, दीज आर द कॉटिलेडन्स जो कि एंडोस्पर्म से बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नंबर 1 हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन नंबर 2 हुआ, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन लिखते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन कैसे हो रहा है, यहाँ का एक न्यूक्लियस और एग सेल के बीच में फ्यूजन हुआ, तो ये क्या हुआ, फ्यूजन नंबर 1। फिर यहाँ का एक न्यूक्लियस और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई 2 थे, है ना, पोलर न्यूक्लियाई 2 थे, तो यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई का एक साथ फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन नंबर 1, फ्यूजन नंबर 2 और फ्यूजन नंबर 3। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नंबर 1 और फर्टिलाइजेशन नंबर 2 तो डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। और यहाँ पे फ्यूजन 3 बार हो रहा है, एक बार यहाँ पर हो रहा है और 2 बार यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें एग सेल के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा जो कि फ्यूचर प्लांट है। ठीक है, और पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से क्या हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जिसको कि हम लोग PEN बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बोलते हैं। ठीक है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है आगे चल के एंडोस्पर्म बनाता है और यही एंडोस्पर्म किस में कन्वर्ट होता है, कॉटिलेडन में कन्वर्ट होता है।
ठीक है। और कॉटिलेडन या एंडोस्पर्म का काम क्या है? एंडोस्पर्म या कॉटिलेडन का काम है डेवलपिंग एम्ब्रियो को कंटिन्यूअस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो मान के चलो ये जो चने का बीज है इसको आप लोग सॉइल में सो कर दोगे, तो जब तक पत्ते नहीं आएंगे, नए पत्ते ग्रो नहीं करेंगे, तब तक तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए ग्रो करने के लिए। तो वो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है? एंडोस्पर्म या कॉटिलेडन से न्यूट्रिशन मिलता है। तो कॉटिलेडन से न्यूट्रिशन ले करके एम्ब्रियो जो है वो ग्रो करता है, और जब जर्मिनेट करता है उसमें से नए लीव्स निकलने स्टार्ट होते हैं, तब कहीं जाके वो खुद से फोटोसिंथेसिस जो है उसको स्टार्ट करता है। तो तब तक के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम एंडोस्पर्म या कॉटिलेडन का होता है। ठीक है। तो दिस वॉज द मेथड थ्रू विच फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर है जैसा और जो मैंने समझाया। मैं और कुछ ऐड नहीं करूंगी, आप लोग वीडियो को देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। आप लोगों के बुक में, टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट दिया है उसके साथ इसको आप लोग क्रॉस चेक करो, मैच करो। एक बार आप लोग कंटेंट को पढ़ो तो आपको पूरा जो टॉपिक है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक में तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।